बहुत सारे भक्त हैं जो कुछ दिन के लिए वृंदावन में आए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक का महीना है। इस समय भक्ति बढ़ाने का विशेष महत्व है। कार्तिक में जो व्रत करते हैं उसको ऊर्ज व्रत कहते हैं। ऊर्ज व्रत इस अर्थ में कि इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति अधिक होती है। सामान्य दिनों में और महीना में भक्ति करने से जितना फल मिलेगा तो उससे अधिक फल कार्तिक महीना में व्रत करने से मिलता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई सूद पर पैसा देता है, किसी को लोन दिया, तो वह व्यक्ति वापस करेगा पैसा तो कुछ बढ़ा करके देगा। और कदाचित कार्तिक और ब्रज का संगम हो जाए तो उसका फल और अधिक होता है। सीधे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए ब्रज में आकर के कार्तिक में व्रत का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भक्त लोग कार्तिक के प्रारंभ से ही व्रत करते हैं, लेकिन सबकी एक स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ कई एक प्रकार की बाध्यता है, अड़चन है, और 5 दिन तक वे विशेष व्रत रखते हैं। उसको भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म मतलब कठोर। और पूरा कार्तिक ही व्रत करते हैं। उसमें भी खास करके 5 दिन बहुत कठोर तपस्या करते हैं, कठोर व्रत रखते हैं। और व्रत रखने में सिद्धांत तो वही है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। भाई कोई भी व्रत है और उसका सिद्धांत यही है कि सतत भगवान विष्णु का स्मरण हो, भगवान विष्णु का सतत स्मरण हो और विस्मरण कभी न हो। और यह जो सिद्धांत है, और इसके उपलब्धि के लिए कई एक नियम का पालन करते हैं। और मुख्य रूप से शरीर के आवश्यकता को कम करना। भोग को जितना कम करेंगे और उतना अधिक संभावना है कि भगवान से अधिक संपर्क होगा। जब मन भोग में ही लगा रहेगा तो अब भगवान तो दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये पंचक व्रत में आहार निद्रा इसको बहुत नियमित रखते हैं। तो सामान्य सिद्धांत यह है, अब जो व्यक्ति इस व्रत को एक अनुष्ठान के रूप में करते हैं तो अनुष्ठान का विशेष नियम है पवित्रता विधान के लिए। और दृष्टि से पंचगव्य का सेवन करते हैं। और जो अनुष्ठानिक स्वरूप है उसके विषय में हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, उनको विशेष रुचि है। खास करके जो 24 घंटा कीर्तन वाले हैं, तो उस ग्रुप से संपर्क करने से विशेष जानकारी मिल जाती है। या पुजारी विभाग के जो भक्त हैं तो उनसे संपर्क करने से अनुष्ठान की विधि का पता चल जाता है। हम अनुष्ठान के विषय में बहुत कुछ नहीं बतला पाएंगे, लेकिन व्रत करना चाहिए। पूरा कार्तिक ही व्रत में बिताते हैं। और अभ्यास करते करते एक समय आता है कि जीवन में ही व्रत ढल जाता है। सबसे अच्छा यही है कि जीवन ही ऐसे ढाल दें कि चाहे कार्तिक हो, अगहन हो, पूस हो, माघ हो, वैसे ही चलता रहे। जो हो, हम लोग श्रीमद् भागवतम के
एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है सप्तम स्कंध के 8वें अध्याय का 53 नंबर का श्लोक। जिनको बैठने की इच्छा है तो इधर से आ करके ऊपर में बैठ सकते हैं। एक भक्त जा रहे हैं, गाइड कर देंगे। इधर से रास्ता है, दरवाज़ा खुला है। अब उधर से डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी नहीं ठीक से सुन पाएंगे, दूसरे को भी बाधा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषः त्वां तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषः नष्टः धिक्कृतः साधुभिः यदा श्री किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा। आप लोग थोड़ा दरवाज़ा छोड़ करके बैठिए, आगे आकर के बैठिए। माता जी श्री किं पुरुषा ऊचुः, किम पुरुष के ने किम पुरुष लोक के निवासियों ने कहा, वयम हम किम पुरुषः किम पुरुष लोक के वासी अथवा क्षुद्र प्राणी त्वम आप तू फिर भी महापुरुषः पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः परम नियंता अयम
यह कुपुरुषः अत्यंत पापी पुरुष हिरण्यकशिपु नष्टः वध किया गया, धिक्कृतः तिरस्कृत होकर साधु भी साधु पुरुषों द्वारा यदा जब। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। किम पुरुष लोक के निवासी, किम पुरुष लोक के वासियों ने कहा, हम क्षुद्र जीव हैं और आप परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर को धिक्कार किया तो आपने इसका वध कर दिया। तात्पर्य। भगवान ने स्वयं भगवद गीता 4:7-8 में इससे धरा पर अपने प्राकट्य का कारण बतलाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं पवित्रात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान 2 प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतार में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलापों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यकलापों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग विविध टोलियों के अनुमोदन का श्रवण कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है और देवता लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कथा अंश समझ लेना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों को उपदेश दिए तो उनके सब सहपाठी प्रहलाद महाराज के सिद्धांत को ग्रहण कर लिए, सब भक्ति प्रारंभ कर दिए। विद्यालय के जो शिक्षक थे तो वे तो पहले से ही भयभीत थे। कंस के व्यवहार से ही नहीं, प्रहलाद के व्यवहार से ही उनको डांट खानी पड़ती थी। और अभी यह स्थिति हो गई कि विद्यालय के सारे बच्चे ही भक्ति को स्वीकार कर लिए। अब इस तथ्य को जान करके, इस दृश्य को देख करके शिक्षक लोग बहुत घबराए और आ करके सब बात को हिरण्यकशिपु से बतलाए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपने समक्ष उपस्थित कराया और उससे कहने लगा, उससे पूछने लगा। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में था, बहुत क्रोध में था और क्रोध के मारे वो प्रहलाद महाराज से कहने लगा कि अब मैं समझ गया
कि तुम एकदम मरने पर उतर गए हो, अब तुम मरना ही चाहते हो, इसी से तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। और वो पूछने लगा कि अरे हमारी स्थिति को तुम नहीं जानते हो, सारे लोग भयभीत रहता है और तुम किसके सपोर्ट से, किसके बल से हमारे शासन का अतिक्रमण कर रहे हो, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आखिर तुमको बल कहाँ से आ रहा है, किसका सपोर्ट है? और ऐसे जब प्रश्न किया तो प्रहलाद महाराज बड़े ही विनम्रता से कहने लगे कि आप तो राजा हैं, आपको तो स्वतः इस बात को समझ जाना चाहिए। राजा लोग तो सूक्ष्म चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन हमें खेद है कि आप नहीं समझ पाए। लेकिन कम से कम आप से समझ जाइए कि जहाँ तक बल की बात पूछ रहे हैं, जहाँ से हमको बल मिल रहा है वहीं से आपको भी बल मिल रहा है। बल का स्रोत तो एक है, अलग अलग नहीं है। और केवल हम लोगों की ही बात नहीं है, वो ब्रह्मा शिव इत्यादि जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो वे भी उन्हीं से बल प्राप्त करते हैं। वह ईश्वर सबको अपने अधीन रखा है और बल का स्रोत एक है। अब यह बात सुना कि भवतश्च, आपका भी बल वहीं से आता है। और हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया, अरे तुम भले वहाँ से बल लो, हमको बल की क्या जरूरत है कि हम वहाँ से बल लेंगे? और जरूरत भी हो तो हम शत्रु से बल लेंगे। और देखो, इस बात को तो मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ कि हमको बल कहीं से आता है। और तुम्हारा कोई ईश्वर होगा, तो वो रहता क्या है? थोड़ा उसका स्थान बतलाओ, कोई परिचय दो कि जहाँ से बल ले रहे हो तो रहता कहाँ है, हम भी थोड़ा उसको देखें। तो प्रहलाद जी कहे तो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, तो दिखता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी कहे कि वो दिखता है, वो सर्वत्र है। वो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में था, वो कहा कि क्या इस खंभे में भी था? वो अपने राजभवन में था, उसमें पिलर था, वो सामने खंभा दिख रहा था। पूछा क्या खंभे में भी है? वो प्रहलाद महाराज कहे हाँ, सब जगह है। तो आखिर दिख क्यों नहीं रहे हैं? प्रहलाद महाराज का हमको तो दिख रहे हैं। अब क्रोध में था तो सोचे कि अब देर क्या करना है, यदि वहाँ होगा भी तो जोर से एक मुक्का मारा कि यही मर जाएगा। तब तक प्रचंड आवाज हुई, भीषण आवाज हुई, और ऐसा लग रहा था कि कटा भेदन हो गया। जो ब्रह्मांड का आवरण है वह फट गया, और ऊपर के लोकों में जो देवता लोग थे उस आवाज़ को सुन करके यही माने कि अब तो हमारा प्रलय का समय आ गया। और भगवान एक विचित्र रूप में वहीं प्रकट हुए और गर्जना करने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप देख रहा है कि ये तो विचित्र जीव है, यह तो न मनुष्य है न सिंह है, ये तो विचित्र है। और देख करके, खास करके आवाज़ सुन करके वो घबरा गया। वो घबरा गया और भगवान के तरफ लपका, और भगवान भी उसको पकड़ लिए और कुछ देर तक उसके साथ खेल करते रहे। और थोड़े देर के बाद अपने नख से उसके छाती को फाड़ दिए। सबसे पहले दरवाजे पर ले गए, घर में भी ना रहे, बाहर भी नहीं, दरवाजे पर ले जा कर के उसके छाती को फाड़ दिए। छाती फाड़े और उसके आंत को माला के रूप में पहन लिए, अपने से माला पहन दी। और भगवान अवतरित हुए हैं तो सब लोग गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन अब भगवान को तो अभी कोई माला भी नहीं पहनाया, सब दूर खड़े थे। तो भगवान भी अपने से माला धारण कर लिए और अपने से ही आसन पर बैठ गए।
हिरण्यकश्यप का जो आसन था वो तो कूद करके दौड़ा था भगवान के तरफ, तो आसन खाली हो गया था, उसी आसन पर बैठ गए प्रहलाद को लेकर के। अब तो देवता लोग देखे कि भगवान आसन पर बैठे हैं, तो बहुत नज़दीक तो नहीं आए, लेकिन दूर से ही अपना खुशी प्रकट करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। और कई एक दिन से इन स्तुतियों को, देवताओं के हर्ष को हम लोग सुने हैं। और देवता के कई एक जातियां हैं, कई एक ग्रुप है, और उसमें एक ग्रुप है उसको किम पुरुष कहते हैं। किम पुरुष वर्ष का वर्णन हम लोग श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, और इनके लीडर हनुमान जी हैं। वैसे किम पुरुष बहुत उत्तम जाति नहीं है, लेकिन भगवान के भक्ति की विशेषता है कि यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्ति तो सब जगह है, किसी भी ग्रुप में भक्त हैं, असुर समाज में भी भक्त हैं। और हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में वहाँ के निवासियों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं, श्रीमद् भागवतम में दिया गया। लेकिन यहाँ नृसिंह देव के समक्ष थोड़े दूरी पर स्थित हो करके किम पुरुष लोग कह रहे हैं, वयम किम पुरुषास त्वम तो महापुरुष ईश्वर। अपने दैन्य को निवेदित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम लोग तो समक्ष आ गए, लेकिन हम तो आपकी स्तुति करने योग्य भी नहीं है। हम तो किम पुरुष है, मतलब अति तुच्छ हैं। किम पुरुष एक बार संशय हो जाता है कि क्या पुरुष ही हैं, प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब उनका स्तर मनुष्य के एकदम निचले स्तर का है, उस लेवल के हैं कि एक बार प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या भी मनुष्य ही हैं, क्या यह भी पुरुष हैं, और क्या हम लोग तो अतिशय तुच्छ हैं और आप महापुरुष हैं। सब सद्गुण आप में भरा हुआ है और ईश्वर सबके नियामक हैं। तो हम तो इतने तुच्छ हैं कि हम आपकी स्तुति क्या करें। सामने तो आ गए हैं, लेकिन हम में तो योग्यता ही नहीं, हम सक्षम नहीं है आपके विषय में बोलने में, आपकी महिमा का गान करने में। और कोई पूछे से हिंट किया कि अरे और कुछ महिमा नहीं जानते हो, तो प्रकट देखा न कि हिरण्यकश्यप का वध कर दिए, तो इस बात को क्यों नहीं कहते हो, यह भी तो महिमा है। तब ये कहते हैं अयम को पुरुषो नष्ट धिकृत साधुवीर्यदा। अरे यह कुत्सित पुरुष पापी, यह जो मार दिया गया, तो हम लोग तो इसको नृसिंह भगवान का कोई वैभव नहीं मानते, कोई पराक्रम नहीं मानते। इसका वध कर दिए तो कोई बड़ा कार्य तो नहीं किए, क्योंकि नष्टोधिकृत साधुवीर्यदा। अरे ये तो पहले से ही मृत प्राय था। अरे पहले से कैसे मर गया था, तो कह रहे हैं कि साधुवीर धिकृत, ये साधु इसका धिक्कार कर रहे थे, इसको कोस रहे थे, तो उनके अपमान से ही तो प्रायः मृत था, मर गया था। तो ये मरे हुए व्यक्ति का वध कर दिए, तो इसको हम लोग क्या महिमा माने। ये तो कोई बहुत भारी महिमा नहीं है। और वैसे भी देखा जाए भगवान तो बड़े ही आसानी से हिरण्यकश्यप का वध कर दिए थे, उधर बहुत ध्यान भी नहीं दिए थे। उदाहरण दिया गया है कि जैसे चटाई बनाने वाले हैं तो सीख को जैसे चीर देते हैं, वैसे इसके छाती को चीर दिए। कोई उसमें बहुत उनको पौरुष नहीं लगाना पड़ा, अपने शक्ति को नहीं लगाना पड़ा। वो चटाई जो बनाते हैं तो कभी कभी दूसरे से बात करते रहते हैं और चीर करके बनाते रहते हैं। अब चटाई तो बनाते हुए बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन माता जी लोगों को स्वेटर बिनते जरूर देखे होंगे, और देखते हैं ना, वो बात करती रहती हैं और ऐसे बिनती रहती है। कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो नृसिंह देव भी हिरण्यकश्यप का वैसे ही वध कर दिए।
और किम पुरुष जो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नष्टोधिकृत साधुवीर्यदा। जब साधुओं ने इसका धिक्कार किया, इसको दुत्कारा, तो यह तो नष्ट हो गया था, मृत प्राय हो गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधुओं के दुत्कार से, भगवान के अपमान से व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है। जीते हुए भी वो मरा हुआ ही है। आप इस बात को श्रीमद् भागवतम के आलोक में देख सकते हैं। एक बार की घटना है कि ऋषि मुनि ही पृथ्वी का शासक राजा बेन को बना दिए। राजा की आवश्यकता होती है, राजा के अभाव में चोर डाकू का बहुत प्रभाव हो जाता है। वो क्षेमदर्शी न जगत के कल्याण के लिए ऋषि लोग बेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिए, प्रकृति सम्मत। यद्यपि जो मंत्री लोग थे वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, उनका रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन आवश्यकता देख करके उसको राजपद पर अभिषिक्त कर दिए ऋषि लोग। लेकिन वो जब राजा बना वो भगवान विष्णु की आराधना पर ही रोक लगा दिया। डुग्गी पिटवा करके सब जगह भेरी घोषण कि कोई भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर सकता। अब तो ऋषि लोग बड़े चिंतित हुए कि प्रजा की तो वह हाल हो गई जैसे कोई चींटी किसी लकड़ी पर हो और दोनों तरफ से आग लग जाए। अब किधर भी जाने पर उसको कष्ट ही है। राजा के अभाव में चोर डाकू का भय है, और ये राजा ऐसा निकला कि इसका तो चोर डाकू से भी बुरा व्यवहार हो गया। और ऋषि लोग बेन के व्यवहार से बड़ा रुष्ट थे, उनको क्रोध था, लेकिन क्रोध अभी प्रकट नहीं किए थे। गूढ़ मन्यव सब दिया गया है कि उनका क्रोध छिपा हुआ था, भीतर था। गए सोचे कि ऋषियों बेन को हम लोग समझा दें। जा करके वो समझाने लगे कि देखो, जो राजा अपने प्रजा को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता है तो उसके राज्य में समृद्धि रहती है, उसके प्रजा सुखी रहते हैं, और राजा का भी यश बढ़ता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो तुम भगवान के पूजा को मत रोको, उसके लिए प्रेरित करो। अब ऋषियों की बात सुन करके बेन कहने लगा कि अरे विष्णु कौन होता है, वो किस चिड़िया का नाम है? तुम लोग ये जो उपदेश कर रहे हैं विष्णु के भक्ति के, तो तुम्हारा उपदेश तो वैसे ही जैसे उल्टा नारी का व्यवहार हो कि जो भरण पोषण करने वाला पति है और उसका त्याग करके किसी पर पुरुष की उपासना करे तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वही स्थिति तुम लोगों की है। प्रजा का भरण पोषण करने वाला तो राजा है, और राजा को छोड़ करके विष्णु की पूजा की बात करते हो, और तुम लोग तो उल्टा स्त्री के समान हो। अब यह जब बात ऋषि लोग सुने तो रूढ़ मन्यव, उनका क्रोध प्रकट हो गया और अपने हुंकार से ही उसका वध कर दिए। तो कह रहे हैं कि निजग्नुर हुंकृतर बेनम हतम मच्युत निंदया, जो अपने हुंकार से ही अपने साप से उसका वध कर दिए। लेकिन कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि अरे ऋषि लोग क्या वध किए, वो तो भगवान की निंदा करने से पहले ही मर चुका था। जो भगवान की निंदा किया तो उसी से उसकी आयु समाप्त हो गई। और जगह भी हम लोग देखते हैं। एक बार की घटना है कि इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा लिए, और
महाराज सगर के पुत्र 60,000 पुत्र थे, वे घोड़े के अन्वेषण में चले। अब उनको इतना बल था कि पृथ्वी को खोद खोद करके, खान खान करके और अन्वेषण करने लगे। अब उत्तर दक्षिण पश्चिम में खोदे तो कहीं पता नहीं चला। जब पूरब साइड में वे खोदे तो हयम ददृशु कपिलांति के, जहाँ गंगा और सागर का संगम है, और उस दिशा में गए तो घोड़ा उनको दिख गया। और घोड़ा दिखा कहाँ? कपिल मुनि के नज़दीक ही। कपिल मुनि तो समाधि में थे, ध्यान में थे। इंद्र ले जाकर के वहीं घोड़े को बांध दिए थे। लेकिन सगर के पुत्रों को ये सब घटना की जानकारी नहीं थी। वे घोड़े का अन्वेषण कर रहे थे तो देखे कि ऋषि के पास घोड़ा है। वो घोड़ा को देखते ही वे कहने लगे, ऐसी बाजी हरश्चौर आस्ते मिलित लोचन, कि यह घोड़ा चुराने वाला है और हम लोगों को देख करके इस समय आंख बंद कर लिया, यह चोर है। और हन्यतम हन्यतम कहे कि मारो मारो, जब चोर पकड़ में आ गया तो अब क्या देर करना, इसको मारो मारो। और उदायुध अभियजऊ, वे हथियार उठा करके उधर दौड़े। अब इतना हल्ला कर रहे थे, आपस में मारो मारो ऐसे डांट फटकार कर रहे थे कि कपिल मुनि का आँख खुल गया। वे तो ध्यान में थे, समाधि में थे, लेकिन आवाज़ सुन करके उनका आँख खुल गया। तो अब उनके दृष्टि पड़ी उन लोगों के तरफ, और कह रहे हैं कि स्वशरीर राग्निना तावन महेंद्र हित चेतस। अरे भाई, सागर के पुत्र ऐसे मिथ्या आरोप क्यों लगा दिए? तो कहे महेंद्र हित चेतस। वो इंद्र कुछ ऐसा मंत्र मार दिए थे, कुछ ऐसा उपाय कर दिए थे कि सागर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई थी। तो महद व्यति क्रमहता भस्मसात अभवन क्षणात्। अब वे दृष्टि के समक्ष हुए। कपिल मुनि अपने आँख को खोले और तब तक सागर के पुत्रों के शरीर में आग लग गया और वे जल करके भस्म हो गए। और महद व्यतिक्रमहता, उनके मरने का कारण क्या है कि वे एक ऋषि का, एक साधु का या भगवान का अपमान किए। और भगवान का तिरस्कार करने के चलते, अपमान करने के चलते उनके शरीर में आग लग गई। लेकिन लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसा लोग मानते हैं कि कपिल देव उन पर क्रोध किए, क्रोध के दृष्टि से उनके शरीर में आग लग गई। कि ना, यह बात ठीक नहीं है। अरे कपिल देव तो भगवान के अवतार हैं, शुद्ध सत्व स्वरूप हैं, वहाँ प्रकृति के गुण का कोई जगह ही नहीं है, तो उनमें क्रोध तमोगुण की वृत्ति कैसे आ जाएगी? तो यह ठीक नहीं है। वे साधु का अपमान किए, इसलिए वे जल करके भस्म हो गए। तो साधु का अपमान करने से आयु समाप्त हो जाती है, बहुत भारी पाप करने से आयु समाप्त हो जाती है। जो किम पुरुषों का वाक्य है, उनकी उक्ति है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि आयु श्रियम जशो धर्म लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। यदि कोई व्यक्ति किसी महत् पुरुष का अपकार करता है, उनका अपराध करता है, तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है, उसका धन समाप्त हो जाता है, जो उसका जस समाप्त हो जाता है, उसका धर्म समाप्त हो जाता है। और लोकान, उसके धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से कोई लोक निश्चित हुआ है कि मरने के बाद उसको वो लोक
प्राप्त होगा, लेकिन वह समाप्त हो जाता है। या इस संसार में कोई भी सुविधा है वह समाप्त हो जाता है। और साधु के अपमान से सब चीज समाप्त हो जाता है, आयु समाप्त हो जाती है। अब हिरण्यकश्यप के जीवन पर विचार कीजिए, और प्रहलाद महाराज का वो अपमान किया था, उनका तिरस्कार किया था, बहुत भारी अपराध किया था, साधारण अपराध नहीं। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए क्या क्या नहीं उपाय किया। बड़े बड़े सर्पों से, विषैले सर्पों से दसवाया, वो ऊपर पहाड़ पर ले जाकर के वहाँ से फेंकता था, या उनके ऊपर ही पहाड़ की चोटियों को फेंकता था, बर्फ का सीली डाल देता था, बहुत बहुत उपाय किया, विष दिया, लेकिन मरे नहीं। और प्रहलाद महाराज मरे तो नहीं, लेकिन ये जो अपराध किया और उसका प्रभाव तो आ ही जाता है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी का अपराध किए और उस अपराध को ग्रहण नहीं किया, तब भी उसका फल आएगा। अरे भाई, साधुओं का स्वभाव है कि अपराध ग्रहण नहीं करते हैं, तो वे तो अपराध ग्रहण नहीं किए, लेकिन भगवान की तो दृष्टि उस पर है ना। राम रोष पावक मोह जरहि, भगवान कुपित होते हैं और वह नष्ट हो जाता है। तो भक्त दुखी हो न हो, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। भगवान उसको दंड देते ही हैं, भगवान उसको दंड देंगे। और इसी से श्रील प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, और इसलिए भक्तों को बहुत स्थिर रहना चाहिए, अपने भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। जो बाह्य बाधाएं हैं तो उससे विचलित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आसुरी शक्ति है तो भक्तों को दुख देने के लिए सक्रिय होती है, तो भगवान आकर के उसको नष्ट कर देते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो भक्ति पथ पर हैं तो उनको विश्वास होना चाहिए कि हमारा फुल इंश्योरेंस है, भगवान रक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी लिए। और भक्त लोग अपने विचार को पोषित करते रहते हैं। गुप्तित्व वर्णम तथा अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्त अपने हृदय में इस विश्वास को पोषते रहते हैं कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, किसी भी परिस्थिति से वे रक्षा करते हैं। केवल शरीर की रक्षा की बात नहीं है। हम इस संसार में चल रहे हैं, भक्ति पथ में हैं, तो भक्ति पथ से विचलित करने के लिए भी माया का बहुत प्रभाव आता है, आसुरी शक्तियों का प्रभाव आता है। लेकिन मन में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान के भरोसे भक्त लोग निश्चिंत चलते हैं। तो ही बद्ध सौहृदय, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है तो बहुत संभावना रहती है कि वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन वे माँ का हाथ पकड़ा है तो निश्चिंत रहता है। और उसी तरह भक्त लोग भगवान से अपने को बांध देते हैं, सौहार्द से बांध देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और इसका परिणाम होता है कि विघ्नों के सरदार के मस्तक पर पैर देते हुए निर्विघ्न चलते हैं। और भगवान पर विश्वास करना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। और इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत पाप पूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। पाप पूर्ण जीवन जीने का अर्थ है कि वह व्यक्ति सांस लेते हुए भी, शरीर में चलते फिरते हुए भी मरा हुआ। और इस बात को कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति भी रियलाइज किया। एक दिन की घटना है कि अपने रूटीन चेकिंग पर गया, देवकी और वसुदेव को जेल में रखा था, तो निश्चिंत नहीं था, बीच बीच में जा करके देखता था कि उनकी क्या स्थिति है। और एक दिन गया तो देखा विरोचयंती, देवकी बहुत चमक रही है,
वो विचार करने लगा कि इसके पहले तो अभी कभी नहीं दिखी थी ऐसी सुचिस्मिता। देवकी के मुख पर वो पवित्र मुस्कान देख रहा है। देखिए देवकी की क्या स्थिति है कि 6 पुत्र मार दिए गए और उस स्त्री के मुख पर मुस्कान देख रहा है। तो कंस विचार करने लगा कि कोई न कोई विशेष बात है, ऐसा तो हमको कभी नहीं देखे। और वह इसके आधार पर अनुमान कर लिया, देवकी के मुस्कान को देख करके, उसके शरीर के तेज को देख करके कि प्राण हरह, हमारा जो प्राण लेने वाला शत्रु है इसके गर्भ में आ गया। चूँकि पहले इसके शरीर में ऐसा तेज कभी नहीं देखा गया। लेकिन कंस विचार करने लगा कि अब हम करें क्या, इतना तो निश्चित है कि शत्रु इसके गर्भ में है। वो एक था विकल्प कि तुरंत देवकी का वध कर दीजिए, शत्रु मर जाएगा। लेकिन वो विचार करने लगा कि ना, ये स्त्री है, गर्भवती है और हमारी बहन है। स्त्री का वध करना ही बहुत भारी पाप है। देखिए किसी भी प्राणी का वध करना पाप है, लेकिन मनुष्य का वध करना सबसे बड़ा पाप है। और मनुष्य में भी स्त्री और ब्राह्मण का वध करना सबसे बड़ा पाप है। और कंस देख रहा है कि हमारा शत्रु है, अब हमको क्या करना चाहिए। है कि कुछ भी हो, अर्थतंत्रोपी जो अपने प्रयोजन का गुलाम है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भी, वह भी अपने जस का हनन नहीं करता है। और यदि मैं इसका वध कर देता हूँ तो सब लोग हमको गाली देंगे। अरे स्त्री का वध करना ही पाप है, उसमें गर्भवती है, हमारी बहन है, और इसका वध तो नहीं करूँगा। क्योंकि वो सिद्धांत दे रहा है कि स एष जीवन खलुषम परेतः वर्तेत योत्यंत नृशंसितेन। जो अत्यंत कठोर व्यवहार करके, नृशंस व्यवहार करके अपना जीवन चला रहा है, तो वो भले ही देखने में जीवित लगे लेकिन वो मरा हुआ है। और देहे मृते तम मनुजा सपंति गंता तमोन्धम तनुमानुनो ध्रुवम। और उसका अपजस बहुत फैलता है, लोग उसका बहुत शिकायत करते हैं। तो शिकायत से भी व्यक्ति मर ही जाता है। देखिए जिसका जस है तो भले ही उसका शरीर नष्ट हो गया, कीर्ति है तो उसको जीवित माना जाता है। कीर्तिर जस्य स जीवित। और जिसका जस है, शरीर न भी है, नष्ट हो गया, फिर भी वह जीवित है। और जिस व्यक्ति का सब लोग अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गाली देते हैं, तो भले ही वो जीवित है, बहुत शक्तिशाली भी हो, लेकिन उसको मरा ही समझना चाहिए। यह कंस सिद्धांत दे रहा है कि अतिशय पापपूर्ण जीवन बिताना तो मरने के समान है। क्योंकि लोक में उसका दुत्कार होता है, लोग उसको गाली देते, उसको शाप देते हैं। तो यहाँ किम पुरुष लोग कह रहे हैं कि नृसिंह भगवान वध कर दिए, तो हम लोग तो ये बहुत भारी इनका पौरुष नहीं मानते हैं, क्योंकि यह साधुओं के दुत्कार से, उनके शाप से ही पहले से मरा हुआ था। और ऐसे देवताओं के जो अलग अलग ग्रुप है, नृसिंह देव के समक्ष आ करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है। और ग्रुप क्या क्या बोला है उसको हम लोग कल सुनेंगे, आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? माइक है? माइक उधर माता जी को दे दीजिए, का वहाँ दे दो। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत सुंदर प्रवचन था आपका। महाराज जी क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कंस को भी ये बुद्धि थी कि स्त्री है, इसका वध नहीं किया जाना चाहिए,
लेकिन इधर हम देखते हैं कि इंद्र जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, स्त्री का वध करना, त्यागी का वध करने के लिए आतुर है, तो क्या देवताओं की कुर्ती असुरों से भी क्लीन हो जाती है क्या किसी कारण से? किस तरह समझे? प्रश्न आप लोग सुन लिए ना। माता जी, यह जो इंद्र के विषय में आप कह दें कि वे स्त्री का वध करने के लिए उद्यत हैं, और इस तथ्य को एक बार जांच लीजिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि वे कयाधु को पकड़ करके ले जा रहे थे। नारद जी आए तो उनसे कहे मुंच मुंच इसको छोड़ो छोड़ो, पर परिग्रह, ये तो दूसरा इसका पानी ग्रहण किया, तुम कैसे पकड़ लिया? तो नारद जी से इंद्र कह रहे हैं कि गुरुजी, हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है, इसके गर्भ में हमारा शत्रु है, शत्रु का वीर्य है, तेज है, तो शत्रु ही होगा, हम उसका वध करना चाहते हैं। तो हम तो इसको ले जा रहे हैं और तब तक अपने पास रखेंगे जब तक ये प्रसव नहीं करती है। जब प्रसव करेगी अपने शत्रु के अंश का मैं वध करूंगा, इसका छोड़ दूंगा। नारद जी कहे कि ना ना, वो भी नहीं कर सकते हो, ओ महापौरुषिको भगवान, तुम उसका वध नहीं करते हो, अनंतानुचर, वो तो भगवान अनंत का अनुचर है। तो इंद्र देवता है, उनको इतना विवेक है, न वे स्त्री का वध करना चाहते हैं न गर्भ का वध करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि यह है कि अपने शत्रु का वध करेंगे, जब वो प्रसव कर लेगी तब वध करूंगा और स्त्री को छोड़ दूंगा। ठीक है, माइक ले लीजिए। प्रश्न ये जैसे बोला जाता है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो जो बुरा है, नशा है, इन सब का हम पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या मतलब सत्य है? मतलब ठीक है, मतलब फिर भी इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कितने ढंग का होता है? ग्रह नक्षत्र कुछ भी हैं, वो अपने कर्म के ही फल को प्रदान करते हैं, और कर्म का विभाजन किया गया है, तो जो प्रारब्ध अंश है तो उसका कुछ कुछ प्रभाव आता है, और उधर से आवे या न आवे भक्त लोग उसका भोग करना चाहते हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन विष्णु भक्ति रतात्मना, उस व्यक्ति का जो भगवान विष्णु की भक्ति में रत है, अब उसको बाह्य अनुसंधान ही नहीं है, अब ग्रह नक्षत्र के तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, तो उसका तो जरूर समाप्त हो जाएगा। और ना भी समाप्त हुआ तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जो अभी ग्रह नक्षत्र की चिंता में पड़ा हुआ है, तो मतलब है कि उसके भक्ति का स्तर अभी थोड़ा नीचे है, अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। ये सुख दुख अपने मन में है, ये ग्रह नक्षत्र सुख दुख देने वाले नहीं हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम और बहुत सुंदर महाराज जी। मेरा एक प्रश्न था, इस प्रश्न में हमें पता चलता है कि कभी पाप से, मतलब कोई अगर साधु के प्रति किया गया पाप हो या दुश्चिंता, मन में मानसिक चिंताओं भी कभी कभी मन की विकास का कारण बनता है। तो कभी भक्ति के मार्ग में कभी कभी देखते हैं महाराज, कभी दुख आता है लाइफ में, तो विचार आ जाता है कभी कभी कहीं कहीं कोई अपराध तो मैंने नहीं किया जिसके कारण मुझे भुगतना पड़ रहा है। उसमें एक साधक के लिए क्या चिंताधारा होना चाहिए और उसके लिए क्या प्रयोजन होना चाहिए? अरे भाई, साधक के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उसको अपराध करना ही नहीं चाहिए, और कदाचित अपराध हो गया और दुख उपस्थित हो गया
तो दुख को सहना चाहिए कि हमारा अपराध मार्जित हो रहा है, उसमें प्रसन्न होना चाहिए और उसको भी भगवान की कृपा देखना चाहिए। वो दुख आ गया तो हमारा अपराध मार्जित हो रहा है, तो हमारा ही काम हो रहा है ना। और उसमें व्यक्ति एक संतोष का अनुभव करता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। एक कुछ लोग लोन लेते हैं, लोन बहुत बढ़ जाता है। अब लोन को देने के लिए अपने किचन का, अपने वस्त्र का क्या क्या बजट काटने लगते हैं। और उससे थोड़ी कठिनाई तो ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी संतुष्टि महसूस करते हैं कि अच्छा चलो सब्जी भाती खा रहे हैं, लेकिन वो लोन तो ख़त्म हुआ ना। और भक्तों के जीवन में जो कष्ट आ रहा है तो कष्ट को धैर्य से सहना चाहिए। और कदाचित भक्त स्थिरतापूर्वक उस कष्ट को सह लिया तो उसी से उसको बहुत भारी लाभ मिल जाएगा, वह भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। तो भक्तों का क्या व्यवहार होना चाहिए, यह आप प्रश्न कर रहे हैं। तो कोई जीवन में कष्ट आ रहा है तो उसको एक चेक समझना चाहिए। जैसे आपके हाथ में कोई चेक दे दिया अच्छा, और बैंक के बक्सा में ले जा कर के डाल दिए तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसी कार्ड से क्या क्या सुविधा खरीद सकते हैं। और डस्टबिन में फेंक दिए तब कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो भक्त के जीवन में कोई कष्ट आया तो कष्ट तो सहना ही है। अब हाय हुताश करके सह रहा है और उसको कोई लाभ नहीं होगा। कर्म फल मार्जित हो जाएगा, कष्ट रहेगा, लेकिन कदाचित उसी कष्ट को भगवान के कृपा के रूप में देखने लगा और स्थिरतापूर्वक बिना हाय हुताश किए उसको भोग रहा है, तो मुक्ति पदे सदाय भाग, वह भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। तो जो भी हो, चाहे सुख या दुख हो, स्थिर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति से अपने को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मन विचलित होता है लेकिन बुद्धि से उसको स्थिर करना चाहिए। भक्तों के लिए यही व्यवहार निर्धारित किया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की